स्टीवन मिकॉर्मैक न्यूजीलैंड का एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर था। हर रोज की तरह एक दिन वो अपने ट्रक पर काम कर रहा होता है। वो बम्पर और ट्रेलर के ठीक दरमियान में खड़ा था कि तभी वहां पर कुछ अजीब हुआ। उसका पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिर गया। लेकिन उसको सिर्फ नॉर्मल दर्द नहीं हुआ, उसको लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी एक गुब्बारे की तरह फूल रही है। उसकी बॉडी लगभग डबल साइज की हो गई थी। जब उसके कोलीग्स और उसका बेटा उसकी मदद को आए तो उन्होंने समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। जल्द ही उन्हें पता चला कि स्टीवन उस पाइप के ऊपर गिरा है जो पाइप ट्रक की ब्रेक्स को कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करता है, और वो पाइप सीधा उसकी बम में जा घुसा, जिसकी वजह से प्रेशराइज्ड एयर उसकी बॉडी में भरना शुरू हो गई। उन्होंने तुरंत ही एयर सप्लाई तो बंद कर दी, मगर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उन्होंने उसे जमीन पर लेटाया और एम्बुलेंस को फौरन से कॉल किया, लेकिन बदकिस्मती से दोनों इमरजेंसी व्हीकल्स ऑलरेडी बिजी थी, इसलिए उसे पूरे 1 घंटे तक अपने अंदर हवा भरे हुए ही इंतजार करना पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स को पता चला कि इसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हवा ने उसकी चर्बी और उसके मसल्स को अलग अलग कर दिया था, और तो और वो हवा उसके पेट, छाती, फेफड़ों के आसपास और आंखों के पीछे तक भर चुकी थी। उसको सांस लेने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसीलिए डॉक्टर्स ने उसकी पसलियों के बीच से एक ट्यूब को गुजारा जो सीधा उसके फेफड़ों के अंदर जाती थी, जिससे स्टीवन अब आसानी से सांस ले पा रहा था। इसके अलावा डॉक्टर्स ने स्टीवन की बॉडी पर जगह जगह कट लगाए, जिससे अंदर भरी हुई हवा आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से बाहर निकल आई। लेकिन फिर भी पूरी तरह हवा निकलते निकलते स्टीवन की बॉडी ने 3 दिन का समय लिया। इसके बाद स्टीवन बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर वॉल्व उसकी बॉडी के किसी और हिस्से में लगता तो किसी भी ब्लड वेसल को डैमेज कर सकता था और स्टीवन की मौत भी हो सकती थी। जॉन मर्रे जो एक एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइवर थी, वो पहले ही 35 जंप्स लगा चुकी थी। उस दिन भी नॉर्मल डाइव का ही प्लान था। 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से नीचे गिरते हुए उसने अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पैराशूट नहीं खुलता। कई बार ट्राई करने के बाद उसने रिजर्व पैराशूट खोला, जो आसानी से खुल गया, लेकिन फिर नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। जॉन बेकाबू होकर हवा के अंदर तेजी से घूमने लगी, जिससे पैराशूट की रस्सियां बहुत ही अजीब तरीके से उलझ गई। अब वो पैराशूट भी उसके किसी काम का नहीं था। जॉन 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से जमीन से टकरा गई और इम्पैक्ट पे उसको एक तेज क्रैक की आवाज सुनाई दी, और इतने में ही वो बेहोश हो जाती है। दरअसल जॉन कोमा में चली गई थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बिना वक्त जाया किए 4 बड़ी बड़ी सर्जरीज की, जिन सर्जरीज में उन्हें खून की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। जॉन की पूरी दाईं साइड क्रश हो चुकी थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो कोमा से उठी और बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बचने का रीजन बड़ा ही क्रेजी था। दरअसल वो जमीन पर नहीं, फायर एंट नामी चींटियों के घोंसले पर जा गिरी थी। उन जहरीली चींटियों ने उसको 200 से ज्यादा बार डंक मारा। फायर एंट का जहर इंसान के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। इतना सारा जहर उसकी बॉडी में चला गया था, जिसकी वजह से उसका दिल का धड़कना बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था। लेकिन जब वो डॉक्टर्स के पास पहुंची तब डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया। मार्गरेट गायर एक कैनेडियन लड़की थी, जिसकी 1915 में हर्बर्ट से शादी हुई थी। उन्होंने अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए आरएमएस लुसिटाना शिप पर न्यूयॉर्क से लिवरपूल का ट्रिप बुक किया। एक दिन डिनर करते वक्त ही अचानक एक बड़ा धमाका हो जाता है, क्योंकि उस शिप को जर्मन सबमरीन ने टक्कर मार दी थी। हर्बर्ट ने मार्गरेट को एक लाइफ बोट तक पहुंचाया, जहां पहले से 3 औरतें और एक बच्चा भी मौजूद थे। लेकिन मार्गरेट ने देखा कि शिप के बड़े बड़े टूटे हुए टुकड़े लाइफ बोट के ऊपर ही लटक रहे थे। मार्गरेट को डर लगा कि वो टुकड़े कहीं उसी के ऊपर ही ना आ गिरे। घबराहट में वो वापस डेक पर चढ़ गई, जबकि हर्बर्ट समझ गया कि वो सेफ है और वो दूसरी लाइफ बोट में चला गया। जब शिप डूबने लगी तो मार्गरेट ने स्विम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन डूबती हुई शिप ने उसे अपने साथ ही अंदर पानी में खींच लिया। फिर दूसरी मर्तबा एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने मार्गरेट को सरफेस पर जा फेंका, और खुशकिस्मती से मार्गरेट को वहां पर एक लाइफ बोट मिली, जिसने उसकी जान बचा ली। उसको हर्बर्ट दूसरी लाइफ बोट में रोते हुए दिखाई दिया, जो सोच रहा था कि वो मर चुकी है। जूली मिक्सोरले और लिज कॉटरेल कैलिफोर्निया के सैन लुइस ओब्सिपो बे में कायाकी कर रहे थे, क्योंकि वहां हम्पबैक व्हेल्स मछलियां खा रही होती हैं। वहां टूरिस्ट मछलियों को देखने और कायाकी करने आते थे, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कायाकी करने वालों को मछलियों से 300 फीट दूर रहने को कहा। लेकिन जूली और लिज फासले को गलत समझ बैठे और वो मछलियों के बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं। इतने में ही एक बहुत बड़ी मछलियों का ग्रुप उनके कायक के बहुत पास आ गया, और एक हम्पबैक व्हेल ने भी उनको देख लिया। वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही व्हेल ने कई मछलियों के साथ साथ उन दोनों को भी अपने पेट में निगल लिया। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा खेल खत्म, क्योंकि हम्पबैक व्हेल्स 56 फीट तक लंबी होती हैं, लेकिन उनका मुंह बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ऊपर से उनके दांत भी नहीं होते, इसीलिए व्हेल उनको कुचल तो नहीं सकती। लेकिन उनको क्या पता था कि व्हेल की एक आदत होती है कि जो मछली नहीं है वो उस चीज को बाहर फेंक देती है, और होता भी ऐसा ही है। कुछ सेकंड्स बाद व्हेल ने उन्हें वापस बाहर थूक दिया और वो दोनों बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाते हैं। मैथ्यू लोव
मैथ्यू लोब फैक्ट्री में नॉर्मल दिन की तरह काम करने गया। वो जब कन्वेयर बेल्ट के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसके ओवरऑल्स बेल्ट में अटक गए। वो कुछ हरकत कर पाता इससे पहले ही बेल्ट ने उसे 5 इंच ओपनिंग की तरफ खींच लिया। कुछ ही लम्हों के अंदर उसकी पूरी बॉडी एक तंग टनल से गुजरी। उसकी हड्डियों के क्रैक होने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो बेहोश नहीं हुआ। उसके कोलीग्स उसकी चीखें सुनकर वहां जल्दी से पहुंचे और देखा कि उसकी पीठ 2 जगह से टूट चुकी है। उसकी पसलियां और हिप बहुत बुरी तरह क्रश हो गई थी और पेट भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड था। उसको फौरन से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स को लगा कि वो नहीं बचेगा, लेकिन 6 सर्जरीज और 1 महीने की मेडिसिन के बाद वो ठीक होने लगा और ठीक 18 महीनों के बाद वो पूरे का पूरा रिकवर हो गया और तो और वो वापस काम पे भी चला गया। ताइबा सेन एक छोटी इंडियन लड़की कंस्ट्रक्शन साइट को एक्सप्लोर कर रही थी। वहां मलबा और काफी नुकीले धातु पड़े हुए थे, जहां चलना खतरे से खाली नहीं था। चलते वक्त ताइबा का पैर फिसला और बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक 2 मुंह वाला रोड उसकी गर्दन में जा घुसा। लोगों ने देखा कि एक लंबी रोड उसकी गर्दन में इस तरह घुस गई थी कि उसको निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। फौरन से एम्बुलेंस को बुलाया गया और हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स शॉक में आ गए, क्योंकि रोड ने उसके किसी भी इंपॉर्टेंट नर्व या ब्लड वेसल को टच तक नहीं किया था। 55 मिनट की सर्जरी के बाद रोड को बाहर निकाल लिया गया और 3 दिन बाद ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर ताइबा थोड़ा सा और आगे गिरती तो उसकी मौत पक्की थी। इसी के साथ हमारा आज का काउंटडाउन खत्म होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम।